कौन कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। अरे मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग। बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग। मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। करते हैं आज की मुरली को रिवाइज। गीत सुना। So beautiful, very nice. No music, nothing.
तो कल बाबा के प्रेम के गीत सुने सबने। लवली नमस्कार। सुनिए। उस क्या होता है ना, कई बार हम हमेशा हर चीज को अनुभव नहीं कर पाते, तो जो गीत हैं वो हमारी अवस्था को बनाते हैं। Recording in progress. You don't have to keep on listening to that and then just be with it, बाबा, बस आपको अच्छा लगेगा। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे इंडिपेंडेंस डे क्या है? Freedom of mind. Yes, That is true independence. true independence। किससे हमारे को इंडिपेंडेंस चाहिए? लिबरेशन फ्रॉम अनहैप्पीनेस, पेन, vices। Fear. कल मैं एक ब्रिजमोहन भाई साहब की क्लास सुन रही थी, आपको लिंक भी भेज दूंगी। मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगी क्लास। भाई साहब ने कहा कि जो हमारे तीनों लोग हैं, हमारा जो पूरा ज्ञान है, वो हमारे फ्लैग को से, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्हाइट कलर। हम क्या पहनते हैं? व्हाइट। व्हाइट कहाँ बनना है? सिर्फ कपड़ों से नहीं बनना, वो तो सिंबॉलिक है। यहाँ व्हाइट, जैसे सूक्ष्म वतन का हम कहते हैं हजारों चंद्रमा से भी तेज वहां का प्रकाश है, तो वहां के प्रकाश मीन्स आपको उस श्रेष्ठता में ढाल देना जो हमारे अंदर अवगुण आ गए, पतित से हम जो पावन बन रहे हैं। अर्थात जब मैं सूक्ष्म वतन का फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता बन जाता हूँ। हम सबका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। अभी खाली मत करना पतीला, हैं? तो क्योंकि वो हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, अर्थात मैं वो बन सकती हूँ, दैट इज मी। और अपने आप को उसमें ढाल देना, अपने फरिश्ता स्वरूप को देखो बैठकर कि ये मैं हूं। फरिश्ता कैसा होता है उसको सोचो, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करो, बहुत सुख मिलेगा। क्योंकि रियलाइजेशन क्या आती है? दिस इज मी। एंड बाबा ने बोला तुम हो तो मतलब हो ना। और बाबा के शब्द, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं 100% ट्रूथ है। बस इस चीज को अपने अंदर धारण कर लो। बाबा ने बोला तुम हो मतलब मैं हूं, सिर्फ मैं भी बनी नहीं हूं, मैं बन रही हूँ, राइट? तो सूक्ष्म वतन, फिर जो व्हाइट कलर हो गया, फिर जो चक्र है, अशोका चक्र दिखाते हैं। हमारा चक्र कौन सा है? वो जो युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर यहाँ संगम युग, फिर हम वो बनते हैं। तो जब हम वो चक्र को घुमाते हैं, मीन्स हम रियलाइज करते हैं, पांचों स्वरूपों को का अभ्यास करते हैं, तो हमारे को ये रियलाइज होता है हम ये थे, हमारे कौन से संस्कार थे, उनको रीमर्ज करना। तो वो हो गया चक्र। मैं तो छोटा करके बता रही हूँ, क्लास भेजूंगी, पूरा सुनना भाई साहब को, उनका तो हर तरीका रमणीक है। तो और फिर जो सैफरन कलर है नहीं परम धाम, हम जब ये सब करते हैं तो परम धाम में पवित्र बनकर वहां जाने के लायक बनते हैं और परम धाम को अनुभव करते हैं, अपनी संपूर्ण पवित्रता को, अपनी हाई स्थिति को अनुभव करते हैं, परमात्मा के साथ को अनुभव करते हैं, है ना? तब हमारे को, जब वो बन जाते हैं, तब वो हरियाली जो होती है धरती पर सत्युग की, फिर हम उसमें आते हैं। तो ऑल द कलर्स, हमारे तीनों लोक, हमारा चक्र, उसको घुमाएं तो हम फ्लैग का एक्चुअली प्रतीक बनते हैं। फिर वो जो वाइसेस हम कहते हैं, इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइसेस, वो फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है अगर हम वो करें तो। सारी चीजें करना, बाबा तो सुना देता है सारा कुछ, करना हमको। क्लास जरूर सुनना, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। तो आज की जो मुरली है उसमें क्या पॉइंट रहा, सार में क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला तुम ईश्वर के अडॉप्टेड बच्चे हो, तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। तो हम अडॉप्टेड बच्चे हैं, बच्चे तो सभी हैं,
हमें बाबा ने अडॉप्ट किया तो हम कितने स्पेशल हो गए। इसी नशे में रहना है कि मुझे बाबा ने अडॉप्ट किया, क्यों? बाबा को पता है मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर अडॉप्टेड बच्चे को करना क्या है, आगे क्या बोला बाबा ने, पावन बनना है। फिर वो तुम्हें वर्षा मिलेगा ना। और ये टाइम कौन सा है, अंत का। एक्चुअली ये अंत के भी अंत का समय है। और सारी बातों को छोड़कर कुछ भी हो रहा है, इट डजंट मैटर, मुझे अपने आप को बदलना है बस। हमारे को सिर्फ ये फोकस करना है। इसलिए पवित्र जरूर बनना है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरे साथ बदतमीज है, लीव इट, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। आई जस्ट हैव टू डू दिस, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। क्योंकि जो हम बातें के हमारे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं वो तो आने ही है। अगर हम अपने ऊपर इतना जबरदस्त फोकस बना लेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। क्योंकि परेशान तो जो हमारे इर्द गिर्द सिचुएशंस हैं वो क्यों हैं, क्योंकि सारे परेशान हैं। कल एक सूर्य भाई की मैं क्लास भी सुन रही थी, उन्होंने कहा जो कोविड में जिन आत्माओं ने इस डिफिकल्टीज, कितनी डिफिकल्टी से शरीर को छोड़ा है, कईयों को शरीर मिला और कईयों को शरीर नहीं मिला। तो वो जो आत्माओं की तड़प है उसका प्रभाव पड़ता है वायुमंडल में। और हमारा क्या बनता है, फर्ज बनता है, हम बाबा के बच्चे अपने अंदर वो श्रेष्ठता को क्रिएट करें, ना कि उस नेगेटिविटी के, उस दुख के प्रभाव में। कई बार ऐसे लगता है ना, कहीं जाओ तो यहाँ का वायुमंडल, ओह इट्स नॉट वेरी नाइस, यहाँ बैठने को दिल नहीं कर रहा है। हम अपने आप को बाबा के साथ रखें, उस वायुमंडल को बदलने के मैं निमित्त हूँ, मैं अपने आप को ये बोल दूं ना। तो जब हम दृढ़ता से करते हैं तभी हो पाता है। जो आज दीदी ने क्या बोला कि जो हमारे को इंडिपेंडेंस मिली, कैसे मिली, कितने लोगों की सैक्रिफाइस थी ना। और कितने लोग, मतलब हम जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को अगर देखें, कितनी स्ट्रगल थी, कितना पेन था, कितनी उन्होंने कितना कुछ सहा, और कैसे अपने जीवन को समर्पित किया इंडिपेंडेंस के लिए। और एक नहीं, कईयों के तो नाम है, जिनके नाम नहीं है उन्होंने भी किया। नाम कुछ के आते हैं पर करने वाले अनेक होते हैं। 4 लोग नहीं कर सकते, ये 4 लोगों का काम ही नहीं था, है ना। पर वो तो इंडिपेंडेंस एक और तरीके की थी। unsung heroes. Yeah. अनसंग हीरोज, एब्सोल्युटली अनसंग हीरोज। उसी तरह से वहां अनसंग हीरोज होते हैं, यहाँ भी अनसंग हीरोज हैं। हमारे को कईयों के नाम पता है, कई हैं जो अपनी अंदर स्थिति को इतना पावरफुल बनाते हैं, उनको कोई जाने या ना जाने, कौन जानता है उनको, बाबा। हमें सिर्फ ये याद रखना है, मुझे बाबा देखना है, ही इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग मी। बाबा मुरलियों में कहते हैं मैं अपने बच्चों को निरंतर देखता हूँ। बाबा हमें देखना बंद नहीं करता, हम उसको देखना बंद कर देते हैं। तो वो, उसकी नजर मुझ पर है, वो मेरा रक्षक है। हर सेकंड ये सोचो, मेरा वो रक्षक है, उसकी लाइट मुझ पर बस। और वो रक्षा का फिर अनुभव होना शुरू हो जाएगा। एक मैं यंग लड़की का आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। वो विक्टिम थी डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम, नॉट फ्रॉम हस्बैंड, फ्रॉम हर पेरेंटल साइड। मारना पीटना उसके साथ होता, बिकॉज वो बाबा की एक दिन मुरली पड़ रही थी, तो बस उसी के कारण उसको वो फेस करना पड़ा। तो सेंटर से घर जा रही थी, क्योंकि जाना तो होता है, घर वालों की परमिशंस भी लेनी होती हैं। और मेरे को उसने फोन किया कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसको यही बोला कि तुम ये सोचो, बाबा मेरा रक्षक है, मैं उसकी छत्र छाया हूँ। कहती है मैं वो कदम रखते हुए बार बार यही सोच रही थी, धीरे धीरे कदम रखे घर में गई। और कहती है मतलब एकदम ऐसे तो नहीं कि सब पलट जाएंगे, पर कोई वायलेंस का सीन नहीं। बोलने का हुआ, फिजिकल वायलेंस तो नहीं हुई ना, क्योंकि जब फिजिकल वायलेंस होती तो फिर तो आदमी बिल्कुल ही हताश हो जाता है ना। एक वो बच्ची सी पतली सी, और इतने सारे उसके इतने बड़े बड़े
पावरफुल ब्रदर्स हैं, माता पिता हैं, सभी उसको इतने सारे मिलकर पीटेंगे तो फिर तो कुछ तो होगा ना। तो कहती किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, बोलने को ताने वाने मारे वो तो हमें पता है, वो तो हमें सहने पड़ेंगे, इट्स ओके, है ना। तो बाबा मेरा रक्षक है, उसको फील करना। तो जो ताना भी मिल रहा है, जो मुझे नेगेटिव मिल रहा है, वो मुझे फील नहीं करना, इसको कहेंगे। तभी हम क्या बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। हमें तो सबको माफ करना है, हमारे को किसी के लिए कोई ग्रज नहीं रखना है ना। फिर प्रश्न में क्या बोला बाबा ने, आज बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। ऊंट पंछी कौन है? क्योंकि ऊंट बाबा ने कहा, हाँ, तो उसका उन्होंने कहा कि ऊंट पंछी जो होता है उसे कहो, उसको कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं है, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो हमेशा मैं पंछी हूँ। ऐसे आज के मनुष्य की भी वही हालत है। जब पूछो तुम अपने को देवता की बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवता है तो पावन है, हम पतित हैं। अगर बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए, हमें फुर्सत नहीं है। वह है ऊंट पंछी। ऑस्ट्रिच होता है ना, दोनों दोनों तरह से माना। ऊंट पक्षी, जो बाबा का कहने का भाव क्या है, हम एक्सक्यूजेस जो देते हैं, है ना। कभी कहेंगे टाइम नहीं है, कभी कहेंगे होता नहीं है, मेरी सिचुएशन ही ऐसी है। पर बाबा के बच्चे, उनके सामने सिचुएशन ना आए और सारा कुछ कर ले तो बात क्या बनी, वो तो कोई भी कर लेगा। बाबा के बच्चे हैं मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ जी, आरती यू वर सेइंग समथिंग। अच्छा ओके, बाबा के बच्चे और बिल्कुल ऑर्डिनरी हूँ। ऑर्डिनरी सिचुएशन को तो कोई भी पार कर लेता है, चैलेंज आएगा तभी तो पता चलेगा हमने उसको पार किया, है ना। सो हमारे को क्या देखना है, इससे हमें पता क्या चलता है। जो बाबा ने बोला हिंदू क्यों कहते हो, वो तो हम देख लेंगे आगे। वो है कि हम कौन से एक्सक्यूजेस देते हैं बाबा को। बाबा को कभी बोला कि आप होते तो आपको पता चलता, आप तो शरीर में नहीं आते। आपको क्या पता हमारे घर वाले कैसे हैं, हमारे घर वाले हमारे को आपकी बातें सुनने नहीं देते, जिसके साथ परिस्थिति ये है। या आपको पता नहीं वो कितना परेशान करता है, मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो क्या हो गया। तो बाबा के दूसरों को आंसर, दूसरों को एक्यूज करते हैं। These are excuses. ये हैं कमजोरी के चिन्ह। हमारे को क्या बोलना है, नहीं बाबा हम तो करके दिखाएंगे। अपने आप को हम अगर आज ये बोल दें, मेरे को कोई कुछ भी कहे, मैंने उल्टा जवाब नहीं देना है। गुस्से वाला बदले वाला, और अपने डिफेंस में मतलब परेशान होकर डर कर जवाब नहीं देना। डर इज ऑल्सो एन अवगुण। हम डर के मारे भी बहुत कुछ उल्टा बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल हमने क्या करना है, सोच समझ कर सोचना है, सामने वाला कैसा भी है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला हारता है, और जब वो हारता है ना तो उसको और गुस्सा आता है। तो उस गुस्से से भी परेशान नहीं होना, लो हम तो बाबा की बात सुन ले, ये तो और गुस्सा कर रहे हैं, करने दो। जो कर रहा है आप सोचो उसकी हालत क्या होगी अंदर से। आप तो बाबा के बच्चे हो, आपको तो बाबा की प्रोटेक्शन है, उसको तो नहीं मिल रही ना, आपको मिल रही है ना। आप बोलते रहो बाबा देखो आपका बच्चा कितना शैतान है, बोलते रहो, और देखो फिर कैसे चीजें बदलती हैं। आपने 5 बारी ये कर लिया, सामने वाली आत्मा कहेगी हार गए, हाथ जोड़ते हैं भाई, हम नहीं बोलेंगे आगे से। आप देखना, ये ट्राई करना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इतना सहना पड़ा। आई अग्री, सहना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक होता तो सभी कर लेते, राइट। पर हमारे को करना, तो एक बारी कर लिया नॉट इनफ, 2 बारी कर लिया नॉट इनफ, मुझे करते रहना है।
बाबा कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, 10 बारी तुम्हें समझाया आत्मा बनकर रहो, है ना, नहीं बनकर रहते, चलो जाओ तुम। बाबा तो नहीं कहता ना, हमें तो बाप समान बनना है, राइट। तो फिर बताओ हिंदू क्यों कहलाते हैं, आप सब बताओ। क्योंकि देवता नहीं रहे, लो पवित्र नहीं है, इसलिए। हम्म और हिंदू धर्म का स्थापक कौन, बाबा ने आज समझाया ना, हर धर्म का क्या है स्थापक। हिंदू धर्म का कोई स्थापक है, नहीं। सबको हिंदू बोल देते हैं। हम्म, जो इवन बुद्धिस्ट को शायद हिंदू बोल देते हैं, सब हिंदू बना दिए, क्योंकि अपने आप को आदि सनातन देवी देवता धर्म के कहलाने लायक नहीं रहे। और बताओ क्या बोला आज पापा ने। बाबा ने कहा मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का, परंतु बाप कहते हैं तुम विष नहीं खाओ। और विष कितने प्रकार का होता है, जैसे होता है ना हमारा सात्विक भोजन 36 प्रकार का, कितने बोलते हैं, 36 ही बोलते हैं ना। तो विष कितने प्रकार का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके भाई बहन भी बहुत सारे हैं, ईर्ष्या द्वेष इरिटेशन, रोब, ये सारे भाई बहन हैं उसके, तो ये सारे विष हैं। दीदी आज बाबा ने कहा है कि मेरा मेरा मत करो, तेरा करो। बिल्कुल, मेरा मेरा, मेरा बोलोगे तो क्या कहोगे, मेरा कौन, बाबा। हाँ, और मैं बोलोगे तो क्या बोलोगे, मैं बाबा की। मैं स्वरूप। आत्मा, मैं आत्मा, मेरा बोलो तो बाबा, मेरा और तेरा। हाँ जी रेखा बहन बताइए। यही बोल रही थी, मेरा बोलो तो आत्मा, हम्म मैं बोलो तो आत्मा, मेरा बोलो तो बाबा। करेक्ट है ना। तो इसमें बाबा ने हमें बोला कि जब भी आप मैं मेरा बोलते हो तो आप हलचल में आ जाते हो। हलचल किस चीज की होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप कहीं पर जा रहे हो और आपके पास 2 कारें हैं, आप एक कार में जा रहे हो, आप रास्ते में एक कार देखते हो, वो आपको लगता है आपकी है और उसका एक्सीडेंट हो गया, कैसा लगता है, हलचल। और फिर जाके आप नंबर प्लेट पढ़ते हो, आपको लगता है ओह ये तो मेरी नहीं है, हलचल ओवर। क्योंकि मेरा बोला हलचल आई, मेरा नहीं बोला तो हलचल फिनिश। दैट इज ट्रू विद एवरीथिंग। ये हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं, किसी और के साथ होता है, कुछ भी होता है, हम हलचल में नहीं आते, हम डिटैच रहते हैं। अपनों के साथ कुछ भी जरा सा भी होता है, किसी ने हमारे बच्चे को रूडली बोल दिया, है ना, जब बच्चे छोटे थे किसी बच्चे ने मेरे बच्चे को इनवाइट नहीं किया, और वो बच्चा रो रहा है, सब बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, मेरे बच्चे को नहीं किया, दूसरे को बच्चे ने के नहीं किया, हमारे को एक सिंपैथी रहती है, पर वो आउट हो जाता है। अपने के साथ होता है एकदम हलचल आ जाती है। तो मैं मेरा मीन्स हलचल, और हलचल मीन्स नो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लानी है तो सब कुछ तेरा करना पड़ेगा। आज हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, बार बार बोले बाबा, कोई भी बात हमारे को जो हलचल में ला रही है, हम देखें मैंने कौन सी चीज को मेरा बोला तो हलचल में, चेक करो। दीदी जब हम अपने बच्चों को या अपने जो भी क्लोज है एनीवन मेरा करना या अपना समझना थोड़ा कम कर देते हैं या डिटैच होना शुरू कर देते हैं, बट फिर हमें कोई असर मतलब वैसे भी वी डोंट फील मच अबाउट इट, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता मन को।
because after all children are our flesh and blood. I mean I feel that चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो कोई भी हो तो वो हमारे से ही तो बने हुए हैं, तो बिल्कुल मोह खत्म करना इज देखो डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स दैट इज ट्रू। जब हम कहते हैं मैं उससे अटैच्ड हूँ, मुझे मोह है, तो उसमें क्या होता है, हम हलचल में आते हैं और हम उनकी मदद प्रॉपरली नहीं कर सकते, अच्छा क्योंकि हम हलचल में आ गए। अब बच्चा गिर गया, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी छोटी सी बेटी, वो एक बारी मार्केट से वापस आ रही थी, स्कूटर ने उसको मारा, वो हवा में, जैसे मेरे को मेड ने बताया, हवा में बिल्कुल उड़ी और नीचे गिर गई, और मेरे को बताया एक्सीडेंट हो गया। और वो आई, जो मेड आई, उसने दुपट्टा दिखाया, उसमें खून था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी, आई थॉट गॉड नोस क्या हो गया। आई जस्ट वॉन्टेड टू शट माई आईज। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उसने बेटी को उठाया, उसको मरहम पट्टी करी, डॉक्टर के पास ले गई। मेरे से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं हलचल में आ गई। अगर मैं स्टेबल होती तो मैं उसकी मदद कर पाती ना, मैं मदद नहीं कर पा रही थी। आई डेंट वॉन्ट टू सी, बिकॉज आई थॉट पता नहीं क्या हुआ, बिकॉज आई सॉ दैट ब्लड, तो मैं हलचल में आ गई। पर उसी का ऑपोजिट मेरी सिस्टर इन लॉ स्टेबल थी ना, वो डिटैच थी। उसने उसको कितने अच्छे से संभाला, साफ किया, सारा काम कर पाई वो। मेरे तो हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था, है ना। सो मेरा कहने का मतलब ये है, स्थिति स्टेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मदद नहीं करेंगे, हम अच्छे से मदद करेंगे, है ना। हम अपने आप देखें, अपने आप को ही देखें। कोई बात हो जाती है, हम हलचल में आते हैं, तो कुछ चीज एक्यूरेटली नहीं कर पाते। तभी तो कहते हैं, जब आप फ्लाइट में जाते हो, व्हाट डू दे से, पहले आप ऑक्सीजन मास्क, अगर कोई परिस्थिति आए, अपने ऊपर लगाओ, बच्चे के ऊपर उसके बाद लगाओ। क्योंकि अगर बच्चे के ऊपर लगाने लगे तो आप स्टेबल नहीं होंगे, तो बच्चे को कैसे बचाएंगे, वो तो वैसे ही छोटा है, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी, एंड व्हाट इज माय प्रोटेक्शन, टू बी स्टेबल। एंड स्टेबल होने का तरीका क्या है, टू बी डिटैच्ड। डिटैच्ड डजंट मीन नॉट लव, डिटैच्ड मीन्स अनकंडीशनल लव, attached means conditional love. There's a huge difference. भगवान का हमारे साथ अनकंडीशनल लव है, हमारा लव कंडीशनल होता है। तू ऐसा है तो मैं तुझे प्यार करूं, सिर्फ एक इन्फेंट के साथ अनकंडीशनल। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तू ऐसे कर तो मेरे को तू पसंद है। बच्चों को भी कह देते हैं, तू नंबर ला, नंबर नहीं लाया, पढ़ाई नहीं करी तो मैं तेरे से नाराज हूं। नाराजगी, उसको सही रास्ता तो दिखाना है, पर नाराजगी दिखाने से क्या होता है, वो बेचारा बच्चा वो रूठ जाता है, वो बिल्कुल पढ़ना बंद कर देता है। आई नो ऑफ अ चाइल्ड, ही सेड, जस्ट टू ट्रबल माय फादर, ही यूज्ड टू बी सो aggressive about everything, just to trouble my father, I never used to study. ये मतलब मैं रिएक्शंस बता रही हूँ, क्योंकि हम उसमें अटैच तरीके से कर रहे हैं। अनअटैच होते हैं तभी हम एक्चुअल लव दे सकते हैं। अब भगवान ऊपर बैठा है, हमारी पेन को देख रहा है, तो वो क्या करता है, हमारे को प्यार भेजता है और बोलता है करो, मैं बैठा हूं, तुम करन हारो, करावन हार मुझे बनाओ तो मैं कराऊंगा ना तुमसे। तुम कहते हो मैं सब कुछ कर रहे, तो करो फिर, तुम खुद करो। आपसे शेयर किया ना, wanted to take something in गुड़गांव, I wanted to shift, कुछ नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड ने बोला अभी नहीं हो सकता, अभी ऐसी सिचुएशन हम नहीं कर सकते। मैंने जब बाबा को दे दिया, तो ये तो नहीं सोचना ना क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, बाबा का मैं बच्चा हूं, मेरे को चाहिए था, मेरे को बच्चों के पास रहना। इट्स ओके, इसमें कोई डेफिनेट कोई गुड रीजन है। गुड ना होता तो वो मेरे को ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला, एक तो ड्रामा कल्याणकारी, ऊपर से मैं बाबा का स्पेशल बच्चा हूँ। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, मैं भी स्पेशल हूँ, मेरे लिए कर रहा है वो, इट्स ओके। जब तक हम और हलचल में नहीं आए, फिर अटैच्ड हो गए, नहीं वो वाली जगह में चाहिए, ऐसे वाला चाहिए, वैसे वाला चाहिए। इतनी देर से एक जगह में रह रहे हैं, वहां सुख मिल रहा है ना, आराम से बैठे हैं ना, ये इसी घर में बैठ के बाबा मिला है ना, तो ये भी स्पेशल है। अपने आप को हमें समझाना है, हर चीज में हमें अपने आप को समझाना है।
हम सबको ज्ञान मिल गया है, हम सब रोज मुरली सुनते हैं, ये करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि लास्ट पेपर हमारा कौन सा आएगा, बाबा ने क्वेश्चन पेपर आउट किया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि तुम्हारा मोह कितना नष्ट हुआ है, स्मृति स्वरूप कितना हो। स्मृति स्वरूप है मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा हूं, मैं आत्मा मेरा वो, तब हम नष्ट मोहा हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, है ना। क्योंकि कराने वाला करा रहा है, ये याद रखना है ना। हमारा सारा खेल किस चीज का है, स्मृति और विस्मृति। स्मृति स्वरूप है तो सब कुछ है, स्मृति स्वरूप नहीं है तो फिर तो सारे ऑर्डिनरी बन जाते हैं। और बताओ क्या बोला बाबा ने। तो दीदी स्टिलनेस तभी आएगी अगर हम डिटैच्ड होके काम करेंगे। और उसके उसका ऊपर काम सोल्यूशन यही है कि हमको ये नहीं सोचना, आई थिंक क्योंकि क्या है ना, हमने दुनिया में ये सोचा, अगर मैं बच्चों को कहती हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता करती हूँ, तो बच्चे सोचते हैं कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। हमें चिंता नहीं करनी, हमें कंसर्न रहना। ह्यूज डिफरेंस। चिंता मीन्स सोचे जाना, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। कंसर्न मीन्स आई फील अभी मुझे क्या करना है। There's a lot of difference. कंसर्न में आप उसी वक्त सोल्यूशन की तरफ जाते हो, वरी में आप सिर्फ सोचते रह जाते हो, करते कुछ नहीं। हमें तो करना है। हम दुनिया की मदद करने लगे हैं, जो अपने घर वाले हैं उनकी नहीं करेंगे, उनके लिए तो बाबा ने, उन्हीं का काम अकाउंट है, उसको ही तो पहले सेटल करना है मुझे, तो सबसे पहले तो उन्हीं को देखूंगी मैं। वो बात ठीक है, उनको देखेंगे, पर कैसे देखेंगे फर्क। आई होप आई एम क्लियर संगीता। जी, I was just thinking, rather that was upsetting me, कि you have very good relations with someone, you know, and कभी कभी वो बहाव में आके, पता नहीं क्यों, कि जैसे किसी के घर में कोई चीज है, वो तुम्हें पकड़ा देते हैं कि तुम गए हो तो जरूरी कुछ देना ही देना है, और दैट इज, आई मीन, किसी ने उनको दी है और उनके लिए वेस्ट है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट दे आर टेलिंग ऑल्सो कि ये किसी और को, मतलब दिस वर्ड्स वर यूज्ड, सरका देना। आई मीन, आई एम रियली अपसेट कि इतना क्लोज होते हुए भी मन में कुछ और इतनी बातें करना कि हम ये यहाँ से लाए वहां से लाए, बट समटाइम्स इट अपसेट्स यू कि एंड देन तुम्हें गुस्सा भी आता रहता है अंदर, then you try to control. I know this is a very common thing. आपको मालूम है हमारे we are in a small town, we were been brought up in a small town in Ambala. तो वहां पे एक हमारे अंकल होते थे, उन्होंने एप्पल्स जो आते हैं ना दिवाली पर, निशान लगा दिए कि ये मेरे वाले हैं। कहते शाम को मेरे पास लौट कर आ गए, पता नहीं सच में आए कि नहीं। हम एक को देते हैं, एक से दूसरे को, फिर तीसरे को, तो ये काम चलता है ना। हमें क्या सोचना है, उनकी उतनी बुद्धि है ना, वो उसी चीज को ठीक समझ रहे हैं, और फिर वो क्या बोलेंगे, हमने आपके लिए स्पेशल लिया, ऐसी बड़ी बातें इतना एफर्ट करा, ये आई मीन आई एम ट्राइंग टू बी सो क्लोज, सो यू फील अ लिटिल अपसेट कि ऐसे भी है। You know, when we were small, birthdays होते थे, I remember those days कि वो गिफ्ट इधर से उधर, और फाइनली उसी के पास चला गया जिसने दिया। We used to laugh at that because it was just a routine, और वो चलता रहता था, पता नहीं। वो बड़े होकर भी चल रहा है ना। और फिर अब दूसरे क्यों बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए स्पेशल लाए, क्योंकि वो उनको तो ये पता हम सबको है, हम जो करेंगे हमें वापस मिलेगा। मैं आपको इसके ऊपर एक और बात बताना चाहती हूँ। एक भाई, हम जाते हैं ना आश्रम, वहां पे हम अपनी खाना खाते हैं तो प्लेट अपने आप धो रहे हैं, ठीक है। उन अपनी प्लेट को बड़ा मल मल के धो रहे हैं, धोता जा रहा है, धोता जा रहा है। तो उनकी जो रिलेशन में थी ना सिस्टर, उसने बोला, भाई जी आप ये इसको इतना अच्छे से इसलिए धो रहे हो ना कि आपको प्लेट साफ मिले अगली बार। कहता हाँ, मैं इसीलिए धो रहा हूँ, मैं गंदी डालूंगा तो मेरे को भी गंदी मिलेगी। ये बातें हम भूल जाते हैं ना, वो उनको भूली हुई है, आपको तो याद है। आप उनको सिर्फ अच्छी वाइब्रेशन दो, ठीक है ना, उनकी बुद्धि ऐसे चल रही है, इट्स ओके।
जहां तक जिसका जो ज्ञान है उस हिसाब से वो चलता है, ये संस्कार बन जाता है ना। बचपन में जैसे आप बोलते हो बर्थडे पार्टीज पे ये करते हैं, तो वही संस्कार चला आता है कि जैसे आपने क्या कौन सा वर्ड यूज किया, टरका दो, जो भी Sarkaro. सरकार I mean, सरकार that word doesn't go out of my mind. कि, what kind of people, and ये नहीं है कि she's a journalist's wife, तो फिर भी मतलब ऐसे कहना, and very close friend of mine, you know, फिर भी I felt कि there is, हम कहते हैं देने की जरूरत क्या है, मत दो, हाँ मत दो, I have to always say कि don't give. डोंट गिव, बिल्कुल। पर ठीक है ना, सब अपने अपने संस्कारों के वश हैं। I know, maybe. धीरेन भाई, आप कुछ कहने लगे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी बेटर है। हाँ, बिल्कुल। एंजॉय द मोमेंट। तो बाबा क्या कहते हैं, उसका आनंद लेना। That is a good one. संस्कारों के वश होते हैं ना। I know. हम भी जो उल्टा कर्म कर जाते हैं, हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं। हमें तो ज्ञान है, उन्हें तो ज्ञान भी नहीं है, तो उनको तो हमें कंपेयर ही नहीं कर सकते ना हम। चलिए और बताएं, क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए श्रावण मास है ज्ञान बरसात का, तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। सावन को बहुत वो ऑस्पिशियस मानते हैं ना, शिव जी की भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे तीज का, और वो उसमें झूला झूलाते हैं। एक्चुअली जब बारिश होती है ना, कुछ एवरीथिंग रिजुविनेट्स, एंड परमात्मा जब धरती पर आते हैं, उनका पूरा प्रोसेस किस चीज का है? रिजुविनेशन। अब रिजुविनेट तो कर रहे हैं ना हम सब आत्माओं को, और जब और कितनी बड़ी बात है, हम रिजुविनेट होते हैं, सब पूरी धरती रिजुविनेट होती है। हमारी रिजुविनेशन पे सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट। कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए भगवान कोई ऐसे नहीं मैजिक बैंड नहीं लगाता, क्योंकि वो हमको परिवर्तित करता है, ताकि जो बदलाव हमारे अंदर परिवर्तन होता है, उससे पूरा विश्व परिवर्तन, विश्व की पूरी स्थिति, एनिमल्स की परिस्थिति भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। धरती, आकाश, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन अस। इवन अर्थ का जो टिल्ट है ना, जो एक्सिस है, उसका टिल्ट भी बदली होता है हमारी सोच से। वो कहते हैं जैसा सोचोगे तुम बन जाओगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति वैसी सृष्टि। जो हमारी सोच है उस पर मेरी स्थिति डिपेंड है, और जैसी मेरी स्थिति है उससे पूरी सृष्टि होती है। तो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। हमें तो समझ आ गया ना, तो हमें बदलना। और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा, आप बोलो बोलो विनय बहन। बाबा ने कहा कि मैं धोबी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आया हूँ, इसलिए सिर्फ तुम मुझे याद करो। धोबी है ना बाबा, कितना बाबा कहता है मैं देखो कितना निरंकारी हूँ, तुम्हारे को ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, धोबी हूँ। आज सुनार भी बोला बाबा ने, है ना, हाथ निकालता हूँ, सारे काम हमारे लिए करते हैं। पर क्योंकि वो सटल है, उसका काम सारा सटल तरीके से चलता है। हम जब उसके पास जाकर बैठते हैं, तो वो धोबी का काम, सुनार का काम, ओबीडिएंट सर्वेंट का काम सब एक साथ और एक्यूरेट, प्रोवाइडेड हम विधि से करें, विधि से सिद्ध। तो जब हम योग में बैठते हैं, हमारी विधि क्या है? विधि क्या है योग की? दीदी मैं आत्मा हूँ,
मन मना भाव है ना बेटी, अपने को आत्मा समझो। जब उस स्थिति में स्थित हो जाओ फिर परमात्मा को याद करो। पहले क्या करना है, अपने को आत्मा समझना, फिर परमात्मा को याद करो, तो वो धोबी बन जाएगा। ठीक है, और क्या बोला बाबा? दीदी बाबा ने कहा और सेम जो सुनार, सॉरी, हाँ, खाद भी निकल तो जाएगी और वो ओबीडिएंट हम्म, सर्वेंट की तरह हमारे को सुख शांति जो चाहिए, वो सर्वेंट को क्या बोलते हैं, ये लाओ, वो वही लाता है, जो काम बोलो वो करता है। तो हमारे को जिस चीज की जरूरत है वो हमको फिर प्रोवाइड। दीदी जो जैसे स्वर्ग का पहला प्रिंस कृष्णा है, वही बाद में वो श्याम सुंदर बन जाता है, मतलब 84 बर्थ में फिर वही, वो भी, इसका मतलब यही हुआ ना, श्याम जाता है, मतलब काला, श्याम काला बन सुंदर जाता कहते हैं उसको, काला बन जाता है। है। श्याम सुंदर मतलब काला बनता है फिर गोरा बनता है। फिर गोरा बनता है, जब वो ब्रह्मा बनता है तो वो ब्रह्मा बनना मीन्स गोरा बनना, गोरा। और फिर वो कृष्ण बन के धरती पर सतयुग के पहले दिन में आते हैं। जैसे हम लोग हुए ना दीदी, हम भी शुरू में हम गोरे भी थे, फिर श्याम और हम सुंदर, करेक्ट। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे सविता? और बताओ, पॉइंट्स बताओ सब। हाँ जी सविता, यही बोल रही थी, यही बोल रहे हैं। अच्छा, यही। और कोई कुछ बोलना चाहता है? पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। दीदी बाबा ने ओम को आज बोला ना, अहम। ओम का मतलब मैं, ओम मतलब मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है। पर लेकिन बाबा को बोला कि मैं तो परम आत्मा हूँ, मैं तो शरीर नहीं लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ओम मतलब मैं आत्मा, ओम का ओके, मतलब सिर्फ मैं आत्मा, ठीक है। शरीर से मतलब नहीं है। हम्म, हाँ जी दरियन भाई। अहम। हम्म, हम्म, शरीर। आइडेंटिटी को ओम। वो परम ओम है। ठीक है, अच्छा, और बताओ, और कौन सी लड़ाई की आज बाबा की? दो बिल्ले लड़ेंगे और मक्खन बंदर ले जाएगा। हाँ, बंदर मक्खन जो लिखा। कहते हैं कृष्ण ने खाया, कृष्ण को मक्खन चुराता था ना, तो क्या मक्खन उसको मिला? उसने पूरे दुनिया में, वो की कहते हैं ना, राजाई मिली। लड़ाई होगी ना, पूरे जो बॉम्ब फटेंगे ये सब होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, भारत को मक्खन मिल जाएगा। लड़ाई में भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि भारतवासी अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं। वो चाहे यूरोप में बैठे हों, चाहे अमेरिका में बैठे हों, पर जो अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा है वो भारतवासी। भारत का मतलब क्या होता है? भरपूर, जहाँ पे सब कुछ भरपूर है। ऑल्सो जो वो है ना कि क्रिश्चियंस दो भाई अगर मिल जाए तो हाँ, सारी दुनिया की राजाई मिल राज सकती करेंगे, है। पर वो और क्यों वो राज मिल, नहीं कर सकते? अच्छा, उसका रीजन बताओ, क्यों नहीं होता? सारी दुनिया पर राज करने के लिए क्या चाहिए? बाबा ने बोला पवित्र, बाबू बम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। वो पवित्रता ट्रांसफॉर्म चाहिए। नहीं हो रहे हैं। और हमने अगर पूरे विश्व पर राज करना है, उसके लिए सबके दिलों पर राज करना पड़ेगा। जब तक दिलों पर स्वराज राज नहीं पहले। करेंगे तो पूरे विश्व पर राज कर ही नहीं सकते, जो सतयुग में होता है। दीदी पहले स्वयं पे राज्य करना है, फिर विश्व पे करना है ना, विश्व हाँ, स्वयं पर और सबके दिलों पर। दिलों पर। और सिर के दिलों पर क्या मतलब? सबको एक्सेप्ट करना एज दे आर। जी। आगे और बताओ। दीदी बाबा ने कहा याद करेंगे तो रक्षा होगी, अगर याद ही नहीं करेंगे तो बाबा क्या रक्षा करेंगे? करेक्ट, हम अगर याद में हैं तो हमारी रक्षा हो रही है, ऑटोमेटिक है। कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता।
बाबा ने बोला है तुम याद में बैठे हो, मारने वाला सामने से आया, वो मार नहीं सकती। आपको उषा दीदी की स्टोरी सुनाई थी ना, वो खड़ी है सामने, उस लड़के की माँ खड़ी है, वो सोच रही है कि उषा दीदी ने उसको मारा है, पीटा है, किसी और ने मारा। तो वो कहती है अभी तो मैं तेरे को छोड़ रही हूँ, बाद में करूंगी। भी बाद में क्यों करेगी? उस वक्त परमात्मा रक्षक बना हुआ था ना, उसने बोला मैंने सरेंडर किया, बाबा तू जाने। फिर बाबा ने क्या बोला, खबरदार रहना। और कौन सी बात बोली? ग्रहण की बात। ग्रहण की बात कौन समझाएगा? बाबा ने कहा कि मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान तो दो तो सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे, दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण में क्या होता है? परछाई आ जाती है, हाँ, शैडो आ जाती है ना। एक्लिप्स में क्या होता है? वन हेवनली बॉडी, उसके साथ one heavenly body covers the other one, so it shadows the other one. बिल्कुल। तो क्या होता है, हमारे जो गुण है वो अवगुणों की शैडो में आ गए, विकारों का ग्रहण लगा हुआ। विकारों का बोलबाला हो गया तो उनको ग्रहण लग गया। इन विकारों का दान देंगे तो एक्लिप्स से छूट जाएंगे, ग्रहण से छूट जाएंगे। दान देने का मतलब क्या? परमात्मा को समर्पण कर देंगे। परमात्मा को समर्पण करके फिर उन्हें वापस यूज नहीं करना, तब हम कहेंगे हम फ्री हो गए। यही खबरदारी। हाँ जी, तभी फिजिकली भी ऐसे ही करते हैं ना। काली दाल, प्रोबेबली दैट मस्ट बी द सिग्निफिकेंस, बिकॉज देते तो वही है और कहते हैं एक बार दे दी तो घर से बाहर निकाल दो, घर से बाहर निकाल। अच्छा, ये भी होता है। you think about it and then they say you, मतलब you don't keep it inside the house. You don't keep it. So I don't know much. I'm That's sure why, this is one of my, I told my staff जिसको चाहिए ले जाया करो। मतलब वो तो ऐसी, जैसे मैं दाल दूल हर हफ्ते रख देती हूँ। हाँ धीरेन्द्र भाई, आप क्या कुछ कह रहे हैं? सही बोला। और जब द्वापर में है तो पार्शियल एक्लिप्स है, कलयुग में है तो टोटल एक्लिप्स है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने ब्रह्मा को क्या बोला? ये है पुरानी जुत्ती, जिसका मैं ये सुनकर ही I wanted to ask you, ऐसा क्यों बोला? पुरानी जुत्ती ना, जो 84 जन्म लेती है, तो सबसे पुराने तो ब्रह्मा बाबा है, इसलिए उन्हें ग्रेट 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 ग्रैंडफादर भी बोलते हैं कि सबके ग्रैंडफादर, क्योंकि शुरू उनसे होता है, एडम, जिसको क्रिश्चियनिटी में हम एडम बोल देते हैं। Also because वो actually first prince कृष्ण, और वो कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्म लेकर राइट becomes ब्रह्मा। So तो इसलिए पुरानी जुत्ती, पुरानी जुत्ती बोलो, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बोलो ना। कई बार बाबा लॉन्ग बूट भी बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन। बाबा का तो बोलने का लहजा ही, लैंग्वेज के तो बाबा ऐसे माहिर है ना, वो लैंग्वेज से ही वो मुरली, तभी तो बोलते हैं मुरली मोहित कर देती है। और दीदी जो 9 लाख सतयुग में आते हैं शुरू में, तो वो भी फिर पुरानी जुत्ती बन गए ना, वो भी कृष्णा के साथ ही आते हैं। तो है वो तो है, पर स्टार्ट्स विद ब्रह्मा ना, तो इसलिए बाबा ब्रह्मा को बोलते हैं। बाकी हम तो है ना, आपको कल भी क्लास में हमने याद शाम को करा था ना, मास्टर ब्रह्मा है हम, वो ब्रह्मा हम मास्टर ब्रह्मा, हम बच्चे हैं उनके। स्लोगन क्या है? दीदी आज का जो स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। हाँ,
निस्वार्थ सेवा। मिलेगा। जहां स्वार्थ है उसको सेवा नहीं कह सकते, जहां स्वार्थ है उसको दोस्ती भी नहीं कह सकते ना। खुदा दोस्त मिला है, उसके साथ स्वार्थ रख सकते हैं? वो तो दाता देने वाला। आपस में भी किसी के साथ हमने कुछ किया, हम कई कई बार हमारी लैंग्वेज में, पहले अब तो शायद ना भी आता हो, मैंने उसके लिए इतना किया, वो मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता। उसका फोन आया है, जरूर कोई काम होगा। हमें क्या सोचना है, उसने काम के वक्त मुझे याद किया, मेरे को सेवा का मौका दिया, वेरी गुड। मेरा कोई कर्जा है, पूरा हो रहा है, मैं उसके काम आया, मैंने बाबा के कार्य में मददगार में बन पाया। हमें ऐसा सोचना है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तब सेवा निस्वार्थ बन जाए। नहीं तो उसमें, नहीं तो फिर क्या है, स्वार्थ आ गया तो फिर तो बिजनेस बन गया ना। फिर हम किस चीज को एक्सपेक्ट करें कि बाबा हमें स्वर्णिम युग में ले जाए। और कोई पॉइंट किसी ने लेना? दीदी एक और पॉइंट था, कल की आदि और अंत का संगम है, जैसे आदि और अंत, राइट? और उसमें अंत में पतित और आदि में सब पावन। तो ये जो संगम है, आदि तो सतयुग हो गया, सतयुग के जो आत्माएं थी, और अंत का संगम, ये नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ये। अंत मीन्स अभी अंत का टाइम है ना, तो कलयुग का अंत का टाइम और सतयुग के बिगनिंग का समय है ना। सतयुग का बिगनिंग मतलब डॉन का समय, जो कहते हैं ना रात, अंधेरी रात, उसके बाद सुबह होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, डॉन के टाइम क्या होता है, ना अंधेरा ना लाइट पूरी होती है। तो ये अभी वो टाइम चल रहा है कि दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए कैसे हैं, श्रेष्ठ कार्य भी चल रहा है परमात्मा का, और कलयुग की अति भी चल रही है। अति में तपस्या चल रही है और अति में नेगेटिव एनर्जीज है। जो तपस्या है उसकी जीत होती है, साइलेंस की साइंस पर जीत। वो साइंस के घमंडी बाबा बोलते हैं। उन्होंने एक इन्वेंशन क्या कर दी, कैसे करते हैं इन्वेंशन, साइलेंस में। जब तक साइलेंस में नहीं रहते कोई इन्वेंशन नहीं होती। और हमारी साइलेंस कौन से वाली है, हमारी साइलेंस है वो डीप साइलेंस, जो परम धाम की साइलेंस, परमात्मा के साथ की साइलेंस। परम धाम में भी साइलेंस है, सूक्ष्म वतन में भी साइलेंस है। सूक्ष्म वतन में मूवी है, परम धाम में स्टिलनेस है, पर साइलेंस दोनों जगह है। उन दोनों को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो कैसा लगता है, अपने अंदर की श्रेष्ठता इमर्ज होती है साइलेंस में, जब हम मन को भी शांत करते हैं। ठीक है, योग करें जी। जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर को स्थिर कर देंगे, स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, पूरे शरीर से सारी एनर्जी को विड्रॉ करते हुए अपना फोकस स्वयं पर लाएंगे। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्मा का लाडला बच्चा, परमात्मा पालना में पलने वाला मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। अपनी लाइट को देखिए, पूरे शरीर में भी फैलकर शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बनाइए।
और अपनी सांसों को वॉच करते हुए हर सांस में अनुभव करें, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। 2 मिनट इसी स्मृति में मैं ज्योति बिंदु सितारा इस फिजिकल बॉडी के अंदर हूँ, मेरे आसपास लाइट है, मेरे फरिश्ता ड्रेस, और हर सांस में मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा का आवाहन करिए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर रहे हैं और अब दोनों मेरे सामने शिव बाबा का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे इर्द गिर्द है। इस लाल प्रकाश को अपने इर्द गिर्द अनुभव करें। मैं इस प्रकाश की प्रोटेक्शन में हूँ। और बाबा दृष्टि देते हुए बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे लाडले बच्चे, अपने बाबा के लाड को उनकी दृष्टि में अनुभव करें। कितना प्रेम, कितनी कल्याण की भावना इस दृष्टि में समाई है। बाबा की दृष्टि लेते हुए मैं स्वयं में पवित्रता का अनुभव करें। बाबा कहे, दे दान तो छूटे रहे। और बाबा लोप हो गए और मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल चलती हूँ परम धाम। परम धाम
बाबा की किरणों के नीचे सभी अवगुण, सभी वाइसेस बाबा की किरणों से जलकर भस्म हो रही है। मुझ आत्मा की धुलाई हो रही है। मैं सच्चा सोना बनती जा रही हूँ। और अब मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में अपने फरिश्ता ड्रेस को पहन लेती हूँ। बाप दादा के सामने बाबा ने मेरे सामने बहुत सुंदर बास्केट रोज पेटल्स की रखी। उसकी खुशबू को का आनंद लें और इशारे से बाबा ने कहा, विश्व की सभी आत्माओं को इस खुशबू का दान दो। तो पकड़ लें इस बास्केट को, अनुभव करें पूरे विश्व में ये रोज पेटल्स पहुंचकर सबको इसका सुख दे रही है। गुणों का सुख, परमात्म स्नेह का सुख। पूरी धरती इन रोज पेटल्स से भरती जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व और सृष्टि की हर आत्मा इनका सुख अनुभव करें। और अब वापस नीचे की तरफ मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाता हूँ। अनुभव करें मैं आत्मा इन गुणों की खुशबू को चारों ओर फैला रही हूँ। जो लाड प्यार बाबा से मिल रहा है
उसको एक एक आत्मा तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस जो, दो जो रस ना भाए। प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। Recording